नमस्कार। आज हम एक ऐसी ताकत पर गौर कर रहे हैं जो चुपचाप हमारे काम करने और सीखने के तरीकों को बदल रही है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हमारे पास जो जानकारी है उससे ये तो साफ है कि एआई सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये नौकरियों और ज़रूरी स्किल्स का आप कह सकते हैं पूरा नक्शा ही बदल रहा है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात उभर कर आ रही है कि अब किसी एक चीज का स्पेशलिस्ट होने से ज्यादा जरूरी एआई जनरलिस्ट बनना हो गया है। हाँ, मतलब ऐसा इंसान जो एआई का इस्तेमाल करके अलग-अलग तरह की मुश्किलें हल कर सके। बिल्कुल। खासकर आईटी और कोडिंग जैसे फील्ड्स में तो पारंपरिक भूमिका तेजी से बदल रही हैं। बहुत तेजी से। अच्छा, तो फिर समझते हैं इस बदलाव की गहराई को। देखते हैं कि एआई की इस नई दुनिया में आगे बढ़ने और अपनी जगह बनाए रखने के लिए कौन सी बातें जानना जरूरी हैं जो हमें सामग्री से पता चल रहा है। तो पहली बात, नौकरियों पर असर। एक बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि दोहराव वाले काम जैसे जैसे बेसिक कोड लिखना या ग्राफिक डिजाइन के टेम्पलेट बनाना, ये सब एआई की वजह से कम हो रहे हैं। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग स्नातकों की प्लेसमेंट दरें भी गिरी हैं, जो पहले करीब 10% थी, अब घटकर सिर्फ 6% रह गई हैं। ये इशारा तो साफ है। हाँ, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये असर साफ दिख रहा है, बहुत साफ। एआई अब काफी अच्छा कोड लिख सकता है। इससे कई मिड लेवल इंजीनियरों का काम प्रभावित हो सकता है, ऐसी आशंका है। हो सकता है भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का रोल सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट जैसा हो जाए। अच्छा। मतलब जो रिसर्च और नई चीजें बनाने पर ज्यादा ध्यान दे। हालांकि ये भी सच है कि मौलिक सोच, ओरिजिनल थिंकिंग और जो टॉप 10% टैलेंट है, उनकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। वो तो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो सवाल यह है कि कोई ये एआई जर्नलिस्ट बने कैसे, मतलब रास्ता क्या है। सामग्री एक 5 कदमों वाला रोड मैप बताती है। लेवल 0 है अलग अलग एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, इनको आजमाना और समझना कि वो क्या क्या कर सकते हैं, बस खेलना उनके साथ। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है लेवल 1। इसमें ये समझना है कि एआई काम कैसे करता है। जैसे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स क्या होते हैं, मतलब वो सिस्टम जो हमारी भाषा समझते और बनाते हैं। और प्रॉम्प्टिंग सीखना, यानी एआई से सही तरीके से बात करना, उससे काम करवाना, ये बहुत जरूरी है। और लेवल 2? लेवल 2 है इन एआई टूल्स को अपने रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल करना शुरू करना, शायद एपीआईज के जरिए जोड़कर भी, ताकि काम आसान हो सके, थोड़ा ऑटोमेशन। अच्छा, लेवल 3 फिर सिर्फ टेक्स्ट तक ही नहीं रहता है ना, ये इमेज, वीडियो और ऑडियो बनाना सीखने पर जोर देता है। इसमें डिफ्यूजन मॉडल का इस्तेमाल होता है। ये वो एआई है जो शोर से, मतलब रैंडम डॉट्स से असली दिखने वाली तस्वीरें या वीडियो बना सकता है। कमाल की चीज है। हाँ, वो तो है। और लेवल 4 है बिना कोड लिखे एआई का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट या समाधान तैयार करना। यहीं पर कॉन्टेक्स्ट विंडो जैसी बातें जरूरी हो जाती हैं। ये एआई की याददाश्त की तरह है कि वो एक बार में कितनी जानकारी याद रख सकता है। जैसे लामा 4 का 10 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो जिसकी बात हुई थी, इतनी बड़ी मेमोरी से एआई ज्यादा जटिल काम कर सकता है। समझ गया। और फिर लेवल 5 है एआई एजेंट्स बनाना और इस्तेमाल करना सीखना। ये एजेंट तो मीटिंग अटेंड करने से लेकर रिसर्च तक कई काम खुद कर सकते हैं। सामग्री में जेरी नाम के एआई वॉइस एजेंट का उदाहरण भी था, जिसने कंपनी की प्री सेल्स टीम में 40 लोगों का काम संभाल लिया। हाँ, वो उदाहरण काफी प्रभावशाली है और इसी से जुड़े नए बिजनेस के मौके भी बन रहे हैं। ये भी सच है। जैसे आप एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू कर सकते हैं जो छोटे व्यवसायों को एआई अपनाने में मदद करे। या फिर वाइब कोडिंग स्टूडियो जो लोगों की जरूरत और स्टाइल के हिसाब से खास एआई सॉल्यूशन बनाए। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कि एआई से ऐसे वर्चुअल किरदार भी बनाए जा सकते हैं जो असल में है ही नहीं। हाँ, और मार्केटिंग में भी तो एआई मददगार है। जैसे फीडली और मेककॉम को मिलाकर मार्केटिंग के नए आइडिया सोचे जा सकते हैं। ये सब एआई जर्नलिस्ट स्किल्स के ही उदाहरण है। लेकिन एआई सिर्फ काम करने का तरीका ही नहीं बदल रहा, इसका अपना काम करने का तरीका भी काफी रहस्यमयी है। एक दिलचस्प पहलू ये है कि एआई अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। मतलब बनाने वाले भी पूरी तरह नहीं समझ पाते कि अंदर ही अंदर फैसले कैसे लेता है। पहले किसी नतीजे पर पहुंचता है और फिर उसे शब्दों में बयां करता है। यहाँ तक कि ये भी मुमकिन है कि एआई की अपनी कोई अंदरूनी भाषा हो जिसे हम इंसान सीधे सीधे समझ नहीं सकते। 2 एआई एजेंट्स के बीच एक खास कोड में बात करने का उदाहरण भी सामने आया था। वो काफी चौंकाने वाला था। बाप रे। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि एआई की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है।
बहुत ही ज्यादा तेजी से। ये नौकरियों को नया रूप दे रही है, नई स्किल्स मांग रही है और एक्सपर्ट होने के पुराने मायने बदल रही है। तो बड़ा संदेश यही है, बदलाव को अपनाएं और लगातार सीखते रहें, रुकना नहीं है। निश्चित रूप से एआई टूल्स बहुत शक्तिशाली सहायक है, इसमें कोई शक नहीं। पर असली सोच, क्रिएटिविटी और मुश्किलों को सुलझाने की इंसानी काबिलियत, ये वो चीजें हैं जिनकी मांग हमेशा रहेगी। खासकर जो टॉप टैलेंट है, उनके लिए तो मौके और बढ़ेंगे। बिल्कुल। और आज की बातचीत से एक सवाल मन में उठता है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। अगर एआई वाकई अपनी भाषा और सोचने के तरीके विकसित कर रहा है, तो भविष्य में इंसानों और एआई के बीच बातचीत और साथ मिलकर काम करने का तरीका वो कैसा होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।